अच्छा, क्या है डी क्लटर? वो मेरा होगा डी क्लटर। हाँ यार ये मेरे साथ बहुत एक बात ऐसी हुई, जब मैं आई वहाँ से कनाडा से तो अपना सारा सामान ले आई शिप में। जब यहाँ आई तो मुझे मूव कहीं और होना था, इस्लामाबाद में होना था, वहाँ पे घर मेरा इतना था कि वो सारी चीज़ें फिट आ जाती, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसे चेंजेस आए कि हमें यहाँ रहने पड़े कराची में। तो कराची में वो सारी चीज़ें फिट आना घर में, इट वॉज अ नाइटमेयर फॉर मी कि वो एक डाउन साइज करना पड़ा सब चीज़ों को। और वो चीज़ें जो आपकी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो वो मेरे लिए है, वो वहाँ की याद है, और वो मुझे मेरी अम्मी ने दिया, वो मेरे उसने दिया है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि चीज़ों से अपना दिल लगाना बिल्कुल बेकार होता है। जैसे हमें मज़हब ने भी यही तलकीन की है कि अपनी सुपरफिशियल चीज़ों में दिल ना लगाएं, इतना इमोशनली अटैच ना हो जाए उनके साथ कि उसको आप निकालते हुए तकलीफ हो। तो मैंने सोचा कि मैं डी क्लटर करूँगी घर को, जिसमें मैं पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई पूरा साल। तो मैंने नेक्स्ट ईयर की रेजोल्यूशन में भी यही रखा है कि अब घर को साफ रखना है, चीज़ों से दिल हटा के और आंखें बंद करके ना डब्बे में डाल के बस फेंक देना। हटा दो। पता है आपको, ये मैंने डी क्लटर किया अपने घर में चीज़ों को इस साल, पिछले साल। और जैसे होता है ना, आप सोच रहे होते हैं अच्छा जी करूंगी करूंगी करूंगी, एकदम आपको दौरा चढ़ता है। और मुझे 2 दिन लगे, बस 2 दिन में मैंने सारा उठाया, बस बहुत हो गया। तो इसको मुड़ के नहीं देखना है, मुड़ के देखेंगे फिर उसमें से चीजें निकालेंगे। अच्छा मैं तो दे देती हूँ, मैंने भी यही किया, मैं तो दे दिया और जिसको दिया वो लोग बहुत खुश हुए। तो मुझे कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं हुआ कि मेरे बच्चों के पुराने खिलौने कहाँ से लिए थे, या मैं मिसाल दे रही हूँ, या कोई कपड़े, कभी होता है ना देखते हुए दिल होता है कि हाय अल्लाह ये आ जाएगा, पतले हो जाएंगे उतने, आ जाएंगे, नए हैं, टैग लगे। हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है कि मीडिया से जो बिलोंग करते हैं ना, हमारे वैसे ही कचरे बहुत होते हैं, कपड़े भी तो जूते भी तो हमारी मैचिंग की चीजें भी, तो इतनी होती वो है, बड़ी चीजें हमारी खराब है, और जो बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ ना आगे भी नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा मैं इसीलिए रखती नहीं हूँ, मैं तो सब दे देती हूँ। अच्छा करते हैं, मैं नहीं घर में रखती हूँ। तो दिमाग ना, आपका घर में क्लटर होता है, आपका दिमाग भरा होता है बिल्कुल। कि यार ये क्या है, मैं समझती हूँ कि आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा अजाब है कि आप चीज़ों को संभाल के पैक करके यूं डाल दें, ऐसे डाल दें, फिर उनको निकालें, फिर नहीं, ये वो लाइफ के बैगेजेस हैं जो सारी जिंदगी लेके चल रहे होते हैं। आपको हर मंथली या ईयरली आपका कुछ ना कुछ बच जाता है। इसी तरह सीनियर आर्टिस्ट क्या है? हाँ हमारी वैसे इतने हमारे जो आर्टिस्ट इस साल जो बेचारों की डेथ हो गई, इतने अच्छे, लेकिन हम लोगों ने कभी उनको याद भी नहीं किया। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है। बहुत अच्छे हैं लोग, जितना अल्लाह हुसैन साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में याद। लेकिन हम बात करते हैं कि हम लोगों को रखना चाहिए उन्हें याद, हमें उनके लिए कुछ ना कुछ कहना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, मैं आम लोग नहीं भूलते, जो पुराने एक्टर्स भी होते हैं, आम लोग जब कभी उनके ड्रामे देख रहे होते हैं, कोई होता है ना, कहते हैं यार ये मरहूम बड़े प्यारे इंसान थे, बड़े प्यारे एक्टर थे। हाँ, तो जब मतलब खास तौर पे जो शो बिजनेस है ना, वो बहुत लकी हैं लोग। वो इसलिए लकी हैं क्योंकि उनका कोई भी ड्रामा रिपीट होता है या चलता है, तो लोग फिर उनको याद करते हैं। बेसिकली मरते नहीं है, आर्ट कभी नहीं मरता, आर्ट कभी मरता नहीं है, लेकिन हम उन्हें याद रखते भी नहीं है। हमने कभी उनको किसी शो में या हमने कभी किसी उनके लिए स्पेशली कुछ नहीं किया। तो उस चीज़ का बड़ा रिग्रेट है कि कल को हम भी चले जाएंगे तो पता नहीं हमें भी कोई याद करेगा कि नहीं करेगा। कुछ ऐसा धमाकेदार कर जाए बस फिर मैं एक शोल्डर उतार के खड़ी हो जाती। ये क्या धमाका है, याद कोई ये क्या धमाका, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, रिश्तों की कदर जी फ़हीमा इस साल, हाँ इस साल मतलब वही पिछले साल से मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हम बहुत ज़्यादा जो मर जाते हैं, चले जाते हैं, उनके बारे में बहुत डिस्कस करते हैं, वो बहुत याद आ रहे हैं और काश वो साथ होते हैं। तो मैंने ये रियलाइजेशन की कि जो आपके साथ हैं आप उनको ज़्यादा टाइम दें, उनकी कदर नहीं करते हैं। हम कहते हैं उनको इट्स ओके, ये खाना खा लेंगे, इनको हम टाइम दे देंगे, और जो चला गया उसकी याद में खोए हुए हैं, सारा दिन रो रहे हैं। आपके पास जो हैं उनकी कदर करें। आपके जो दोस्त हैं, आपके बहन भाई हैं, उनको बोलें कि आई लव यू, मतलब उनको एक्सप्रेस करके बताएं। तो वो भी तो आगे से कोई रिस्पांस देना, आई लव यू वो तो कहते तुसी जाओ मरो। हमारे दीन में ये है कि आप अपना इनपुट देते जाएं, अपना काम करते जाएं। कितना करेंगे, एक टाइम आता है कि इंसान फट जाता है। करते जाएं। मैं कहती हूँ इससे बेहतर है कि आप किसी चलते मजदूर से उनके साथ अच्छे तरीके से बोल लें,
जो आपसे नीचे उनके साथ आप अपना बिहेवियर ज्यादा अच्छे तरीके से हमारा जो है ना, जो हम मुस्लिम है तो हमसे ये कब्र में यही सब होगा कि आपने क्या किया, हमने बहुत किया, क्या किया, हमने बहुत किया। मैं तो अल्लाह मियां से कहूंगी, अल्लाह मियां मैंने बहुत किया। पता क्या होता है, कोई भी काम हम करते हैं ना, सॉरी आपको इंटरप्ट करी, कोई भी काम हम करते हैं तो हम उसके रिजल्ट पे नजर होती है, जो जर्नी होती है ना, जर्नी आपको ज्यादा सिखाती है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगी, लेकिन दुर नहीं बनना चाहिए कि दूसरा आपको बिल्कुल दबाया जाए, आप डोर मैट बने रहे, क्योंकि आपके बच्चे भी फिर वही सीखते हैं, अपने लिए लड़ना सीखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा आपका फायदा उठा रहा है तो बस आप मतलब ये मैंने भी रियलाइज तो ये वाली होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए कि आपको साथ साथ आपको ये समझ आ जाए कि कौन आपसे मुखलिस है। आप ये एक इमोशन होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट भी वो करते हैं, एक पुरानी बात होती थी कि बस आप दिए जाएं, आप दिए जाएं, आप दिए जाएं और दूसरा आपको तकलीफ दिए जाए। तो निदा आप दोस्तों में, लोगों में भी डीक्लटर करें ना, उनको भी एग्जैक्टली सिर्फ अपने मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आजकल यही चीज हिट हुई हुई है कि आप टॉक्सिक लोगों को कट कर दें अपनी जिंदगी से, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आपको किसी अपने के ही दिल पे लगती हैं और वो आपको बीमार कर देता है। वो आप सोचते रहते हैं यार उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा कहा, और आपको उसकी बात दिल पे लगती है, बिल्कुल लगती है, क्यों नहीं लगता। फिर आप ये सोचते हो ना कि यार मैंने इसके लिए इतना किया, ये आदमी हमें ही नीचे दिखा रहा है, हमें ये सब कुछ कर रहे हैं, और जबकि आप मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए आप सोचते नहीं हो कि मैं इसके लिए करूंगी तो ये आगे से मुझे रिटर्न देगा, वो नहीं होता। बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए आप करते रहते हो, लेकिन जब एक टाइम आता है ना कि जब उनके दिल में कुछ नहीं होता, फिर दिल करता है दफा करो, बहुत हो गया। इससे बेहतर है कि अब अपने घर में रहो, नमाज पढ़ो, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा खुश हो। आपकी जो आपकी नई फैमिली है, जो नए लोग हैं, उनको टाइम दो। एक्शन रिएक्शन बहुत जरूरी होता है। वही वाले जो आपके प्यारे वन साइड कभी रिश्ते कामयाब नहीं होते, कभी नहीं होते। हमेशा अल्लाह मियाँ को हमने जवाब देना, ठीक है, अल्लाह मियाँ को भी पता है कि यार हमने कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचा है, कभी हमने उनको बदतमीजी नहीं की है। अगर अगले बंदे के दिल में कुछ नहीं है तो आप उसके लिए क्यों मरे जा रहे हैं? मत मरे, आप अपने लिए जिए यार, दफा करें। पर्सनल ग्रोथ पे मैं हमेशा बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि दुनिया को तो हम बदल नहीं सकते, हम अपने जाविये को बदल सकते हैं, हम अपने विजन को बदल सकते हैं, हम उन दूसरों की जो जैसी हम सोच रहे हैं ना कि डीक्लटर करें, आप सारी की समराइज उसको अगर किया जाए कि हम लोगों, हमें नहीं पता कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, हमें अपने आप पे काम करना चाहिए कि हम उनकी बातों को यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल। तो मैं तो वही करती हूँ ना, अगर आपको बहुत बॉदर कर रही है तो इसलिए मैंने इस दफ़ा मैंने सोचा है कि वाकई में मैं अपने पर्सनल ग्रोथ पे और ज़्यादा काम करूँगी, क्योंकि हेल्थ फिटनेस पे तो माशाल्लाह से 20 साल हो चुके हैं, मैं अब काफ़ी वो चीज़ें रच बस गई हैं कि रोज़ाना वर्कआउट करना। अब मैं बहुत जो ऑयल में डूबी हुई जो चीज़ें होती हैं ना, मुझे वो अट्रैक्ट ही नहीं करती, मेरा हाथ ही नहीं जाएगा उस बॉल से वो चीज़ निकालने के लिए, मेरा हाथ जाएगा कोई साफ़ सुथरी चीज़ खाने को। तो अब वो आदतें बदल चुकी हैं, लेकिन अभी भी पर्सनल ग्रोथ पे मुझे बहुत सारा काम करना है। मुझे प्रेजेंट को एंजॉय करना, माइंडफुल रहना, जिसके लिए मैंने अभी इस दफ़ा सोचा है, इस साल मैं पावर ऑफ नाउ एक बुक है बहुत अच्छी, उसको ज़रूर पढ़ूंगी। उसमें मैंने मतलब कि जो अच्छी बुक्स होती हैं वो आपको बहुत हेल्प करती हैं, मेंटोर्स होती हैं हमारे।